आज सीवान के गोपालपुर सादात गांव में आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे रुशैद रिजवी साहब क़िबला ने भी रोज़े बाबुल हवाइज पे अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। सूबे बिहार के गोपालपुर सीवान में जो रोज़े बाबुल हवाइज तामीर हो रहा है, आइए उस मुतल्लिक़ क़िबला ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। मैं हूँ यासूब और आपने इस वक्त देखना शुरू कर दिया है आज़ादारी चैनल 72। मुसलसल हमने आपको रोज़े बाबुल मुराद बाबुल हवाइज सरजमीन गोपालपुर में जो तामीर हो रहा है, लगातार हमने आपको यहाँ की ज़ियारत भी कराई है और मुसलसल जो कि हिंदुस्तान की लगातार शख्सियतें यहाँ किसी वजह से अगर वो पहुँची हैं तो हमने उनका भी तासुरात लिया है। इसी दौरान हमारे बीच हमारे बिहार की नुमाइंदगी करने वाले एक आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे रुशैद रिजवी साहब क़िबला भी हमारे बीच पहुँचे हुए हैं। लिहाजा क़िबला के भी तासुरात हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो सरजमीन गोपालपुर बिहार में मौला अब्बास का इतना आलिशान रोज़ा तामीर हो रहा है, क़िबला के क्या कुछ तासुरात हैं। अगर चाहते हो फ़ातिमा ज़हरा को बुलाना, हर गांव में एक रोज़ा अब्बास बना दो। 2018 में इस रोज़े की बुनियाद रखी गई। आज की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अपनी बुलंदी पे है, अपनी तकमील पे है, बस फिनिशिंग बची हुई है। ज़मीन गोपालपुर बिहार में ये 2018 से काम लगा हुआ है। क़िबला भी सरजमीन बिहार से ही ताल्लुक़ रखते हैं। क़िबला के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं कि क़िबला की क्या कुछ तासुरात हैं। क़िबला अस्सलामु अलैकुम, आपके क्या कुछ तासुरात हैं क़िबला? सबसे पहले आपका इस्तकबाल भी है और सरजमीन बिहार के गोपालपुर में जो रोज़ा तामीर हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ तासुरात आपके? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपके टीवी चैनल के हवाले से देखने वाले सभी नाज़रीन की खिदमत में सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत शरफ़ शहज़ादी ने दिया कि मैं इस वक्त इस रोज़े बाबुल हवाइज और एक बेहतरीन खिदमत जो आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर देखने का मुझे मौका मिला। ज़ियारत भी मैंने की मेरे अज़ीज़ान के साथ और मुझे लगता है इस काम को आप लोगों को और बढ़ाना चाहिए। इसका दायरा बढ़ाकर उसे इल्म से जोड़ना, कॉलेज से जोड़ना, उसे ऑर्गेनाइजेशंस के काम से जोड़ना। चूँकि कौम व मिल्लत को इस वक्त बहुत ज़्यादा कुमक की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है और कुमक और मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती। कोई अगर टेक्निकल आदमी है और वो स्किल मैनेजमेंट सिखा रहा है अपने कौम के बच्चों को, वो भी मदद है। कोई अगर टीचर है और वो टीचिंग के गुण सिखा रहा है, वो भी एक मदद है। कोई अगर इस्टेब्लिश वकील है और कौम का नया जवान अगर वकालत के लिए चक्कर लगा रहा है कि वो कैसे छोटी कोर्ट में अपनी बड़ी जगह बना सके, तो उसकी मदद करना वो भी एक मदद है। मुझे लगता है इस सारी चीज़ों को, इन सारी एक्टिविटीज़ को अगर आप मज़हब से जोड़ के देखें तो रोज़े पे आने वाला सिर्फ दुआ करके ही ना जाए, बल्कि उसे ये भी पता हो यहाँ दुआ की भी जाती है और यहाँ से मिलता भी है। प्रैक्टिकली उसे यहाँ से मिलेगा और कोई भी काम किसी एक आदमी के उठाने या करने से नहीं होता, शुरुआत ज़रूर होती है। तो दुरूद व सलाम हो उन लोगों पर जिन्होंने शुरुआत की है, मगर ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि जिन भी नेकी के कामों की शुरुआत कहीं भी हो चुकी है उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। क्योंकि कमरे में 5 लोग हैं और किसी 2 ने नमाज़ सुबह पढ़ ली है और 3 सो रहे हैं, तो 2 से पूछा जाएगा तुमने क्यों नहीं उठाया। वो इस गलत फहमी में और खुशफहमी में ना रहें कि उनकी हो चुकी है, दूसरे से उनका क्या लेना देना। तो मुझे लगता है कि आपने अगर इस रोज़े को देखा है, इसकी तामीरी काम को देखा है, अंजुमन के काम को देखा है, आगे जैसा मुझे भी बताया गया कि बाजू की ज़मीन लेने की कोशिश हो रही है, जिसमें एक लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज बनाने की कोशिश है, प्लान है। तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन काम है, बड़ा काम है, होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, कभी कोई अकेले परिंदे को आपने नहीं देखा होगा कि वो अमेरिका से अफ्रीका जा रहा है। कभी किसी अकेले परिंदे को आपने नहीं देखा होगा कि अफ्रीका से हिंदुस्तान आ रहा है। हाँ, टीवी पे ज़रूर आपने देखा होगा कि एक मुल्ला की मखलूक है, उसका ये नाम है, 20,000 की एक तादाद चलती है और वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाती है। तो इत्तिहाद और तादाद, ये 2 ऐसी चीज़ है जिसे अगर आपने याद कर लिया तो हर इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाएगा। और इसी इत्तिहाद और तादाद को अगर ख़त्म कर देंगे तो हर पॉसिबल इम्पॉसिबल बन जाएगा।